हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कि ईवीएस का सेक्शन हमारा इक्वली इंपॉर्टेंस है सीटेट और दमन दीव पीआरटी के लिए। तो जो एनसीईआरटी वाला सेक्शन है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। कल एक वीडियो इस पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। तो एनसीईआरटी की जो हूबहू लाइन है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो चीज़ें कवर करेंगे, फिर पूरा एक पेडागोजी वाला सेक्शन कवर करेंगे चीज़ों को। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। मैना, ठीक, मैना के बारे में है। मैना झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। तो जो मैना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेड में। जो मैना है वो कैसे अपने झटके से, मतलब अपनी अचानक झटके से गर्दन पीछे की तरफ घुमाती है, तो उसका क्या नाम है? मैना है। नेक्स्ट है उल्लू पीछे तक अपना गर्दन घुमा सकता है, 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। तो जो उल्लू है भैया, तो उल्लू है, उल्लू का मतलब 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री अपना एकदम कैमरे की तरह घुमा लेता है चारों तरफ, ठीक। उसको कौन सा जानवर कहते हैं? उसको पक्षी उल्लू कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लुइस ब्रेल। यहाँ से देखिए क्वेश्चन टीआरई बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था, हो सकता है सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए और दमन दीव में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं। तो लुइस ब्रेल फ्रांस के भाई रहने वाले थे। लुइस ब्रेल इनका नाम था। कहाँ के रहने वाले थे? कि फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया था कि भाई ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अगर पूछे क्वेश्चन कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, तो लुइस ब्रेल ने किया। आगे चलते हैं। अब ब्रेल लिपि क्या होता है भाई? ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। तो ये क्या होता है? 6 बिंदु इसमें बने रहते हैं उभरे हुए, ठीक। 6 बिंदुएं ऐसे उभरे हुए बनी होती हैं, 6 बिंदुएं जिसको टच करके हम पढ़ सकते हैं। तो इनकी कहानी बड़ी लंबी थी कि इनके पिताजी मतलब थोड़ा सा आँखों से देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने कोशिश किया पूरा ये चीज़ें बनाई, इस चीज़ का आविष्कार किया जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ कहवा, ठीक, कहवा के बारे में यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। कहवा के बारे में पूछा गया है कि कहवा क्या है। कहवा चाय की एक किस्म है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कहवा किस प्रजाति की एक किस्म है। तो एक कहवा एक चाय की किस्म है, ठीक। डल झील, डल कहाँ है भाई? डल झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील में हाउस बोट और शिकारा देखने को मिलता है। तो हाउस बोट और शिकारा कहाँ देखने को मिलता है? तो डल झील में मिलता है। और डल झील कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक, डल झील। बाकी चलते हैं भाई। राजस्थान भाई जानते हैं, वहाँ पे सूखा पड़ा रहता है दिन भर, तो बारिश बहुत कम होती है। कहाँ पे? राजस्थान में होती है। वहाँ गर्मी भी खूब पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो जरा राजस्थान में आप मोस्टली घर देखेंगे जो एकदम जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग मिट्टी के घर बना के रहते हैं। तो जो मिट्टी का घर होता है भाई, अगर आप पुराने ज़माने में अपने गांव में रहते होंगे तो देखे होंगे जो पुराने ज़माने के घर रहते होंगे, तो जो उनकी दीवारें हैं बहुत मोटी मोटी रहती हैं। मोटी क्यों रहती हैं भाई? वो उसमें इसलिए रहती हैं कि जो वो बहुत, आप देखेंगे जो दीवार है वहाँ पे, जैसे वाले जो पुराने वाले घर में अगर आप उसमें रहते हैं तो बहुत ठंडा आपको फील महसूस होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। छतें कटीली झाड़ी के बने होते हैं। तो जो छत हैं देखेंगे आप, जो झाड़ी वगैरह रहती हैं उसी को मेंटेन करके उसको बनाया जाता है। और दीवारें को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो जो दीवार देखेंगे आप उसको बहुत अच्छे से लीपा पोताई होती है, गोबर से कोई लिपते हैं। और इसमें बहुत ठंडा होता है क्योंकि जो उष्मा है वो बहुत अच्छे से, अंदर से जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। मनाली पहाड़ी इलाका है। मनाली अगर आप घूमने गए होंगे तो मनाली क्या है? एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। तो मनाली में एक पहाड़ी इलाका है और बहुत ठंडा प्रदेश भी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो यहाँ के जो मकान होते हैं पत्थर और लकड़ी के बनते हैं। तो मनाली में मकान जो हैं किसके बनते हैं? पत्थर और लकड़ियों के बनते हैं। ठंड में यहाँ के लोग धूप सेकते हैं। तो भाई जहाँ ठंडी है तो वहाँ पर धूप सेकते ही हैं, ठीक। बट ये लाइन एनसीईआरटी की थी तो इसमें लिखा गया। अब आगे चलते हैं। असम के घर कैसे होते हैं? असम में बहुत बारिश होती है। यहाँ घर से 10 से 12 फीट ज़मीन के ऊपर बने होते हैं। तो जो असम का इलाका है वहाँ पे मोस्टली बारिश होती है, ठीक। और वहाँ पे पिलर पे घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट, ठीक। 10 से 12 फीट ऊपर पिलर पर घर बनाए जाते हैं। घर बांस के मजबूत खंभों से बना होता है। मैंने बताया कि पिलर जो बांस होते हैं उनके मजबूत खंभे पिलर होते हैं। ये 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं, इसी के ऊपर घर बनाते हैं, ठीक। अंदर से भी घर लकड़ी के बने होते हैं। तो अंदर से जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, ठीक। अंदर से भी, ऐसा नहीं है कि सीमेंट वगैरह का यूज होता है इस पर। अब आगे चलते हैं। मामड़ी तांडा आम पापड़ का कहते हैं। तो मामड़ी तांडा क्या है भाई? जो आम पपड़ी अगर आपने कभी खाया होगा तो उसी को मामड़ी तांडा बोलते हैं। आंगन में गड्ढा बना उसे पकाकर टाका बनाया जाता है। तो जो आंगन है, आंगन में उसमें गड्ढा बनाया जाता है, ठीक। उसी को उसमें टाका बनाया जाता है, ठीक। क्या बनाया जाता है? टाका बनाया जाता है। आगे चलते हैं।
टाका में बारिश का पानी इकट्ठा करके रखा जाता है। तो भाई टाका, टाका मतलब टंकी बोलते हैं, ठीक, वहाँ पे टंकी बोलते हैं। तो आंगन में गड्ढा बनाया जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए ये टाका बनाया जाता है। अब आगे चलते हैं एनसीईआरटी की हुबहू लाइन। सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। तो सोयाबीन की जो फलियां हैं आप देखेंगे जब वो सूखता है तो ऐसे चिटक जाती है, ओपन होकर अपने आप क्या होती है, चिटक कर बिखरने लगती है। अब आगे चलते हैं। मिर्ची हमारे यहाँ पोर्चुगल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आया? पोर्चुगल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो जो पोर्चुगीज़ थे वो दक्षिण अमेरिका से मिर्ची लाए। मिर्ची कहाँ से आया? दक्षिण अमेरिका से आया, ठीक। आगे चलते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। तो वही चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ रिपीट हो गई यहाँ। जॉर्ज मेस्ट्रल, यहाँ के जॉर्ज मेस्ट्रल के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली, ठीक। कब किया था? 1948 में। ईयर याद रखिएगा, 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने क्या किया, किसकी खोज की? जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो की खोज की। अब वेलक्रो क्या होता है आइए इसको देखते हैं। आप जो सैंडल वगैरह खरीदते होंगे तो देखते हैं उसमें चिपकाने वाला रहता है, ठीक। जैसे इसे चिपका देंगे तो चिपक जाता है, तो इसी को वेलक्रो बोलते हैं। तो वेलक्रो दोनों सतह से चिपक जाती है। वेलक्रो क्या होता है? दोनों सतह से चिपक जाती है आसानी से, ठीक। और खोलने में चर चर की आवाज़ आती है। जब आप उसको ओपन करते हैं ऐसे बैग का तो वो चर चर बोलता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है वेलक्रो का? ये देखते हैं बैग में, जूते में, पट्टे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप जूते को जो देखते हैं साइज बड़ा छोटा करने के लिए उसमें चिपकाया जाता है, सैंडल में चिपकाया जाता है और पट्टे में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। तरुण भारत संघ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तरुण भारत संघ जो नामक संस्था है कहाँ दड़की माई की मदद की थी? जो तरुण भारत संघ नामक एक संस्था थी भाई, तो दड़की माई की जिसने मदद की थी। दड़की माई राजस्थान के अवसर जिले के गांव में रहती हैं। तो जो दड़की माई है कहाँ रहती हैं? राजस्थान के अवसर जिले में एक गांव में रहती हैं कि जिनका नाम है दड़की माई। आगे चलते हैं। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था। बावड़ी को साफ किया गया और बावड़ी ने प्यासे शहर को पानी पिलाया। तो 1986 में जोधपुर, ठीक है, राजस्थान में ही है ये जोधपुर। तो वहाँ पे क्या पड़ गया था? सूखा पड़ गया था उस इलाके में। तो वहाँ पे जो कुआं था लोगों ने उसको साफ़ किया, तो वो बावड़ी जो थी, बावड़ी जिसको कुआं कहते हैं, तो उसने पूरे शहर को पानी पिलाया, ठीक। अब आगे चलते हैं। उत्तराखंड में शादी के बाद नई दुल्हन तालाब और झरने में जाकर पूजा करती हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि कहाँ की ऐसी दुल्हन होती हैं भाई जो तालाब और झरने में जाकर पूजा करती हैं शादी के बाद, तो कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक। आगे चलते हैं। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। तो जो बावड़ी होती है इसको क्या कहा जाता है? सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी होती थी। एक मिनट, सॉरी। तो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से। तो बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी होती थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी होती थी। अब आगे चलते हैं। 1000 साल पहले भी एक यात्री भारत आया था। तो हजारों साल पहले एक यात्री थे, भारत आए थे, जिनका नाम था अलबर्नी। क्या नाम था? अलबर्नी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिस देश के आया था उसका नाम था उज्बेकिस्तान। तो अलबर्नी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान, ठीक। तो इसने क्या किया था भाई? उज्बेकिस्तान से आके अलबर्नी ने यहाँ के तालाब के बारे में लिखते हुए बड़े बड़े बहुत भारी पत्थर के लोहे के सरिये और कूड़ों में फंसा कर चबूतरा बनाया जाता था। सीढ़ी में चढ़ने उतरने के लिए था। तो इन्होंने, जो अलबर्नी साहब आए थे, अलबर्नी, इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने यहाँ के जो तालाब, अपने देश के जो तालाब होते हैं उसके बारे में बहुत लिखा था कि यहाँ के जो कुएँ होते हैं बहुत भारी पत्थर के लोहे के सरिये उसमें यूज होते हैं और कुंडों में फंसाकर चबूतरा भी बनाया जाता है उसमें, और उसमें चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाई जाती है, ठीक। ये चीज़ किसने कहा था? अलबर्नी ने कहा था। आगे चलते हैं।
ये घड़सीसर के बारे में है। घड़सीसर सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घड़सील ने साथ मिलकर बनाया था। तो घड़सीसर यानी तालाब, घड़सीसर तालाब है ठीक, जिसको जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। अब आगे चलते हैं। तो ये बहुत पुराना है भाई, ये 650 साल पुराना है और 9 तालाब एक दूसरे से जोड़कर बनाए थे, मतलब 9 तालाब जो थे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे और ये 650 साल पुराना था। तालाब के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे व हॉल और स्कूल होते थे। तो जो तालाब था भाई उसके दोनों तरफ क्या था कि पक्के घाट होते थे, वहाँ पे सजे हुए बरामदे भी होते थे, कमरे होते थे और हॉल और स्कूल होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ रोनाल्डो रॉस के बारे में है। रोनाल्डो रॉस भारत के वैज्ञानिक थे। रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले खोजा कि मलेरिया मच्छर से होता है। तो रोनाल्डो रॉस भाई एक होते हैं जो मच्छरों के ऑपरेशन करते हैं और उनसे खोज निकालते हैं कि जो मलेरिया है वो मच्छर से होता है। मलेरिया जिस मच्छर के काटने से होता है उसका रंग भूरा और पंख छिट्टेदार होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रोनाल्डो रॉस सिकंदराबाद के अस्पताल में प्रयोग करते थे। तो ये रोनाल्डो रॉस जो हैं ये कहाँ प्रयोग करते थे, अपना जो प्रयोग करते थे वो सिकंदराबाद के अस्पताल में प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं। दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में रोनाल्डो रॉस को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो जो अगर क्वेश्चन पूछे तो रोनाल्डो रॉस को कब नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो ये दिसंबर 1902 में। ठीक, अब आगे चलते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र से ये संबंधित थे। मच्छर से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। तो मच्छर से क्या क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू और चिकनगुनिया भी हो सकता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर के लाखों पतले पतले छोटे भूरे भूरे रंग के होते हैं। ठीक, मच्छर के लार्वे जो होते हैं, सलाइवा उनका होता है, वो पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के होते हैं। अब यहाँ एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। तो एनीमिया किसके कमी से होता है, तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। इसके लिए क्या, अगर डॉक्टर क्या सलाह दें, जैसे ये देखिए क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां एनीमिया के रोगी को खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो एनीमिया अगर आपको हुआ है तो आप गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हो तो आपको एनीमिया नहीं होगा या एनीमिया आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है एनीमिया। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रिया में रहने वाले जॉन ग्रेगर मेंडल। अब आइए जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1882 में हुआ था और एक गरीब किसान परिवार से थे। 7 साल तक एक मठ के बगीचे में 28,000 पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए। तो जो जॉर्ज ग्रेगर मेंडल साहब थे, इन्होंने 7 साल तक एक मठ था, वहाँ पर 28,000 पौधों पर इन्होंने रिसर्च किया। ठीक, मेंडल ने पाया कि मटर के पौधे में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोडियों में आते हैं। जोडियों का क्या मतलब है, बीज का चिकना या खुरदुरा होना। ठीक, तो मेंडल ने जब रिसर्च किया भाई 28,000 पौधों पर, इन्होंने पाया कि कुछ गुण जो हैं इसमें ऐसे होते हैं कि जो जोडियों में आते हैं, मतलब बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना। ठीक, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। इन्होंने ये जोडिस पाए, मतलब इन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई कि बीज चिकने भी हो सकते हैं, खुरदुरे भी हो सकते हैं, पीला या हरे भी होते हैं और पौधे के तने का लंबा या नाटा भी होते हैं। ठीक, डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं। तो जो स्टेथोस्कोप देखेंगे आप कान में लगा के सुनते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है, इसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक, कश्मीर के हर गली कूची में दिखती एक बेकरी। कश्मीर लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोग, आपको हर गली में वहाँ पे एक बेकरी मिल जाएगी। तो कश्मीरी लोग जनरली क्या करते हैं, वो खाने के लिए रोटी नहीं बनाते हैं, वो वहीं दुकान से या बेकरी से ही रोटी खरीदते हैं। आगे चलते हैं। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। तो जो जमीन से तेल निकाला जाता है वो कैसा होता है, गाढ़ा और बदबूदार रंग हुआ होता है। ठीक, और तेल को साफ करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, रिफाइनरी भेजा जाता है। ठीक, रिफाइनरी में तेल को साफ किया जाता है। इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल इंजन, ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसी तेल से हमें क्या मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन मिलता है, इंजन ऑयल जिसको कहते हैं, हवाई जहाज के लिए जो ईंधन होता है वो, और एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस, ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं, हमें पेट्रोलियम से मिलती है। ठीक, प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो जो प्लास्टिक और पेंट बनाने में किसका उपयोग होता है, तेल का इस्तेमाल होता है। ठीक, आगे चलते हैं।
पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण होता है, वो अपनी तरफ हर चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ठीक, ये सिंपल लाइन था वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का। अब आगे है, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसिस में गई थी। तो सुनीता विलियम्स भाई 360 किलोमीटर गई थी, ठीक, पृथ्वी से भी स्पेसशिप में गई थी। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आगे। ठीक, ऐसे धीरे धीरे चीज़ों को कवर कर लेंगे। अगर आप लोग अंत तक बने रहते हो तो मैं ईवीएस में सीटेट वालों को 30 में से 30 भी दिला सकने की गारंटी देता हूँ। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़िएगा। एनसीईआरटी पढ़िए पहले 3 to 5 की, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग कंटेंट की चीज़ें पढ़ेंगे, पर्यावरण, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो पेडागोजी वाला सेक्शन है। उसके बाद 300 से 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के, और आप बहुत मजबूत बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।